ओके सो गाइज, हम अपनी आज की काजीरंगा की सफारी कर रहे हैं शुरू। अभी रिजॉर्ट से निकल रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे सीधे गेट पे जाते हैं, अपनी परमिट चेक कराते हैं और सीधे अंदर निकलेंगे सफारी पे। आज की सफारी राइनोस के नाम, किसके नाम यावी? राइनोस। मैं हूँ लेपर्ड। और ये बनी हुई है आज हमारी लेपर्ड। यहाँ पे हमारे पास 2 लेपर्ड है, ये देखिए 2 लेपर्ड हैं, पीछे एक भालू है और एक हमारे पास मेलिनिस्टिक लेपर्ड भी है। वाह क्या बात है। ये हम कोहरा रेंज के सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जहां से जिप्सी सफारी वगैरह अपनी परमिट वगैरह चेक होती है। तो ये सामने फॉरेस्ट का ऑफिस है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक होंगी और यहीं से अपने को सारी जिप्सी वगैरह मिलती हैं। आप देखो, आप पीछे लाइन से सारी जिप्सीज वगैरह लगी हुई हैं और आप आएंगे तो यहीं पे अपनी एंट्री करेंगे और यहीं से फिर अपनी सफारी के लिए आगे शुरू करेंगे। तो ये एक जिप्सी सफारी पॉइंट है जो कि काजीरंगा डेवलपमेंट एंड जीप सफारी एसोसिएशन ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ से अपना परमिट चेक कराते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आज अपने काजीरंगा में क्या वेट कर रहा है। ओके सो गाइस, पीछे जो हमने ऑफिस देखा था वो वहाँ पे अपना टिकट वगैरह परमिट वगैरह चेक होता है। ये साथ में काजीरंगा के कोहरा रेंज का एंट्री पॉइंट ये है जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। तो इस एंट्री पॉइंट में यहाँ पहुँच के हम जो है अपना वापस से परमिट चेक कराएंगे और यहाँ से अंदर एंटर करते हैं जो हमारा कोहरा रेंज है उसकी सफारी के लिए। ओपन ग्रासलैंड से सामने आप देख लीजिए, खुले ग्रासलैंड से, और शायद मुझे एक राइनो यहाँ से दूर से दिख भी रहा है। चलो। सो ये यहाँ पे गाड़ी का चक्कर है। क्या करें? बैग, कैमरा बैग और वाटर बॉटल्स है। तो ये यहाँ पे मैडम ने हमारा चेकिंग वगैरह किया और हमें फिर ओके कर दिया, टेस्टेड ओके कर दिया अंदर जाने के लिए। काजीरंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका स्वागत है। ये एक ओपन ग्रासलैंड्स का एरिया, वो देखो उधर स्वाम्प डियर, और ये यहाँ पे अपने को राइनो देखने को मिल रहे हैं, साथ में कुछ झंडे बना रखे हैं, उधर स्वाम्प डियर है। काजीरंगा में आपको स्वैम्प डियर की अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। हर तरफ हरियाली और घास, जो कि इस डियर का मुख्य खाना है, वो अवेलेबल है और इसी की वजह से इनकी पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में काफ़ी फली फूली है। यहाँ पे आप यहाँ स्क्रीन पे अभी ये ईस्टर्न स्वैम्प डियर को देख रहे हैं और ये हमसे काफ़ी दूर, लगभग आधा किलोमीटर दूर थे। तो मैं इनको छोड़ के वाइल्ड लाइफ की तलाश में आगे बढ़ जाता हूँ। काजीरंगा में आप मॉर्निंग एंड इवनिंग सफारी कर सकते हैं और यहाँ सफारी में आपको करीब 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, जो कि बाकी जगह से काफ़ी कम है। मेरी आज की सफारी ऑर्गेनाइज और मैनेज जिंटू रहमान जी ने करी है, जो कि काजीरंगा में अपनी सफारी का बिजनेस ऑपरेट करते हैं। मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप काजीरंगा में एलिफेंट या जिप्सी सफारी करना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पार्क में थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमें यहाँ सड़क के नज़दीक एक राइनो मिल जाता है। देखो यहाँ पे ये अपने को राइनो दिख रहा है और यहाँ पे अपने को ये स्वैम्प डियर भी दिख रहे हैं। अपन भैया आगे लो। हाँ। राइनो को वाइल्ड में इतने नज़दीक से देख के कुछ देर के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये हमें देखने को मिल गया। धूप काफ़ी अच्छी पड़ रही थी तो राइनो भी काफ़ी अच्छा और क्लियर दिख रहा था। एक ज़माने में ख़त्म होने की कगार पे आ चुके इस जानवर को आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहनत के चलते बचा पाए हैं।
वहीं राइनो से कुछ दूर दूसरी ओर हमें ये स्वैम्प डियर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। इंडिया में 2 प्रकार के स्वैम्प डियर पाए जाते हैं, ईस्टर्न स्वैम्प डियर एंड सदर्न स्वैम्प डियर, या कहूँ तो हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर, जिसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक ईस्टर्न स्वैम्प डियर है एंड ये सिर्फ अब असम में ही देखने को मिलते हैं। ओके सो गाइस, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। 1090 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ ये पार्क है, जो कि एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ पे ज़्यादातर जो एनुअल टेम्परेचर है इस फॉरेस्ट का वो मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, जैसे यूजुअली दूसरे फॉरेस्ट जैसे कॉर्बेट हो गया या फिर बांधवगढ़ MP के जो फॉरेस्ट हो गए, हमारे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वेरी करता है, क्योंकि वो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं और बारिश होने के बाद वो ग्रीन बन जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है साल भर, जिसकी वजह से लगभग 2000 mm बारिश हो जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर है इस फॉरेस्ट का लगभग सेम रहता है। तो आपको यहाँ पे वुडलैंड फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक आइडियल हैबिटेट है राइनोसॉरस एंड टाइगर का। अब राइनो की बात करते हैं तो इंडिया की फ्लैगशिप स्पीसी है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसी है, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर आती है, और इंडिया में जो है सिर्फ काजीरंगा में ही बचे रह गए थे जिनका यहाँ पे कंजर्वेशन किया गया, जिसके बाद ये पूरे इंडिया में अब जाके कहीं कहीं पे इनको फैलाया गया। जैसे दुधवा नेशनल पार्क की बात करूँ तो वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश किया गया है। 1 हॉर्न राइनो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क उसके लिए फेमस है। आज की डेट में अगर मैं यहाँ पे टोटल स्पीसी एलिफेंट, यहाँ पे हमें स्वैम्प डियर देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको स्वैम्प डियर दिखाता हूँ। भैया रुक जाना, हाँ थोड़ा आगे लेकर रखना, हाँ और आगे लेकर रखना। लेफ्ट साइड में ये फ्लडिंग का दिखा रहा है। हाँ वो 1980 में इतना सारा पानी बढ़ रहा था। यहाँ पे फ्लड आ गया था? हाँ फ्लड आ गया था। वो जो टावर पे जो इंडिकेट किया हुआ है, हाँ इतना बड़ा पानी बढ़ रहा था यहाँ। तो ये बरसात की वजह से फ्लड आया था? हाँ वो तो हम लोग पैदा ही नहीं था उस टाइम में, 1988 में। हाँ उस टाइम में। ओके, तो गाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लड लेवल मार्क किए हुए हैं पिलर के ऊपर, जो कि 1988 में भैया बता रहे हैं यहाँ पे फ्लड आया था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लड आ गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे 3 टाइप की सफारी होती है, एलिफेंट सफारी, जिप्सी सफारी या फिर जीप सफारी जिसको कहते हैं, और बोट सफारी। तो ये जो पीछे आप जो टावर देख रहे हैं जिस पे फ्लड लेवल भी दिखाया हुआ है, ये एलिफेंट राइडिंग के लिए एक पॉइंट है जहाँ से एलिफेंट पे बिठाते थे और यहाँ से फिर लेके जाते थे आगे सफारी पे कंटिन्यू कराते थे। आगे एक लकड़ी का पुल बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर से ही होके हमें जाना है। भैया रुक, भैया यहाँ साइड में थोड़ा सा लगाना है, वो पेड़ के ऊपर देखो, वो ऊपर देखो, वो सबसे ऊपर वाली डाली में दिखे, बस भैया यहीं लगाना, साइड में लगाना, साइड में लगाओ भैया, भैया साइड में लगा दो थोड़ा जोर से। ओके सो गाइस, यहाँ पे सामने पेड़ पे ना कुछ स्टॉक बैठे हुए हैं
मैं क्लोज एंगल शॉट दिखाता हूँ आपको। चलते चलते मेरी नज़र ये पेड़ के ऊपर एक स्टॉर्क के घोंसले पे पड़ जाती है। ये है एशियन वूली नेक स्टॉर्क। यहाँ पे आप घोंसले में 4 जुवेनाइल यानी कि स्टॉर्क के बच्चे देख सकते हैं। ये वूली नेक स्टॉर्क, इनको इनका नाम इनकी वूली नेक के चलते मिला है और इनकी नेक पे आप काफ़ी सारा वाइट फर देख सकते हैं। ये इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब जगह पाए जाते हैं। इनको देख के हम आगे बढ़ जाते हैं। वो ये सर्पेंट ईगल बैठा है सामने। भैया भैया रोकना रोकना, रोको रोक दो भैया रोको। आगे फिर से रास्ते में मेरी नज़र एक पेड़ पे बैठे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल पे पड़ जाती है, जो कि शायद अपने शिकार को ढूंढने के लिए पेड़ पे बैठा हुआ था। ये क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल एक मीडियम साइज़ की बर्ड होती है एंड ये काफ़ी माहिर शिकारी होते हैं, जो कि दूसरे बर्ड्स जैसे कि पिजन, डव, रोडेंट और सांपों को अपना शिकार बनाते हैं। ये इसका एक जुवेनाइल है बिकॉज जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये पूरे रस्टी ब्राउन कलर के दिखते हैं। अभी इस जुवेनाइल की बॉडी पे आप वाइट फर देख पा रहे हैं, जो कि कुछ दिनों में हट जाएगा और बस इसके कुछ वाइट स्पॉट्स रह जाएंगे। मैं इसको शूट करके अपनी नज़र हटाता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये बहुत सारे पेलिकन्स जैसे बर्ड्स दिख जाते हैं। क्योंकि ये उड़ रहे थे एंड काफ़ी दूर थे तो मैं इनको ठीक से पहचान नहीं पाता हूँ। और अगर आपको ये बर्ड का नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इनको छोड़ के मैं जंगल में आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें यहाँ एलिफेंट्स की डंग मिलती है। ये सारी एलिफेंट की ड्रॉपिंग्स हैं, सुबह की है। काजीरंगा में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है और मेरा टारगेट था कि मैं इन्हें यहाँ आज अच्छे से शूट कर सकूं और अच्छे से जी भर के देख भी सकूं। पर इससे पहले कि मुझे एलिफेंट दिखता, मुझे फिर से राइनो मिल जाता है। वो एक राइनो है भैया, वो राइनो का एक शॉट लेना पड़ेगा। राइनो पे वहाँ पे मैं लेता हूँ, क्लीन में है। इस काजीरंगा की शान ग्रेट वन हॉर्न राइनो को मैं जितनी बार देख रहा था ये उतना ही खूबसूरत लग रहा था। इस बार ये नदी के किनारे पे खुले मैदान में घास चरता हुआ जा रहा था। और इस पे पड़ रही ये सीधी सूरज की रोशनी में ये बहुत सुंदर दिख रहा था। राइनो तो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अभी एक्सपेक्टेशन है एक बढ़िया सा एलिफेंट की साइटिंग हो एंड कुछ टाइगर की साइटिंग हो। दिखवा दो यार, कहीं से तो टाइगर दिखवा दो। कोशिश कर रहे हैं यार, जो ये ट्रैक बना हुआ है उसी पे चल रहे हैं। ऐसे ही साथ साथ एक्चुअली राइनो जितने भी स्पॉट हो रहे हैं ना, वो सब पानी या वाटर बॉडी जो है ना उसके पास में स्पॉट हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं इधर झाड़ियों में ऐसे चलता हुआ या कहीं पे दूसरी जगह दिख जाए। वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के साथ साथ घास जो भी है, क्योंकि राइनो का जो मेन जो इंटेक है वो ग्रास है, तो वो उसको खाते हुए ही बस घूमता हुआ दिख रहा है। आगे आगे चल रहे हैं अभी। मैं इस वक्त तक हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि टाइगर की मूवमेंट का कुछ पता चले। इसके लिए मैं फॉरेस्ट वालों से भी मालूम करता हूँ। भैया टाइगर का कोई मूवमेंट का पता? टाइगर का मूवमेंट, टाइगर मूवमेंट कुछ, टाइगर साइटिंग एनीवेयर नियर आगे होएगा तो है कुछ, मतलब वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है? इज देयर एनी मूवमेंट ऑफ टाइगर इन दैट एरिया? जानता है क्या? चलो, टाइगर तो यहाँ ही निकलता है। ओके। जंगल में ऐसे ही जा रहे हैं ऊपर। सो गाइस, ये फॉरेस्ट गार्ड है। हम इनसे पूछ रहे थे कि टाइगर का कुछ मूवमेंट का कुछ अता पता अगर मिलता है, तो वो कह रहे हैं आगे है, थोड़ा कोशिश करते हैं आगे जाने की। काजीरंगा में टाइगर देखना बहुत जो कहते हैं ना मुश्किल टास्क है, बिकॉज फॉरेस्ट जिस तरीके का है ना, बहुत ऊंची ऊंची एलिफेंट ग्रास है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के आपको फ्लोरा में देखने को मिलेगा। एक जो है, क्योंकि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल
एक मॉइस्ट फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको एलिफेंट ग्रास जो कि काफ़ी ऊंची ग्रास होती है वो देखने को मिलती है। वुडलैंड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको टीक वगैरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, फाइकस की स्पीसीज़ देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपको छोटे प्लांट्स हो गए और जो मार्श लैंड्स हो गए वो देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंट टाइप का हैबिटाट है इस पूरे फॉरेस्ट में, और इस इतनी ऊंची ग्रास के अंदर टाइगर को ट्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी जिसको कहते हैं ना कि रेयर थिंग। तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। और कॉल वॉल भी, एक तो 2 घंटे की सफारी, 2 घंटे की सफारी में आदमी क्या क्या देख लेगा यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। चलो खैर एनीवेज कोशिश करते हैं। तो लो भैया आगे लो। अब हम यहाँ फिर से टाइगर को ढूंढने में लग जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा दूर आने पे मुझे यहाँ नदी में पानी में कुछ हलचल दिखती है, तो मैं इसको कवर करने के लिए रुक जाता हूँ। पानी में से मुंडी निकाल के गौर से देखने पे यहाँ मुझे एक स्नेक बर्ड पानी में घूमती दिख रही थी। इस बर्ड को एनिंगा भी बोलते हैं और ये डार्टर फैमिली को बिलोंग करती है। इनको इनका नाम स्नेक बर्ड इनकी सांप जैसी लंबी गर्दन के चलते दिया गया है, और ये पानी में इसी प्रकार से घूमती है और मछलियाँ और छोटे मेंढक पकड़ती है। कॉर्मोरेंट होगा वो। ओके सो गाइस, काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने अभी फ्लोरा की तो बात करी। फ़ौना की अगर मैं बात करूँ तो मेनली यहाँ पे आपको जो फेमस है वो वन हॉर्न राइनो, उसके लिए तो फेमस है। वन हॉर्न राइनो देखने को मिलता है। देन उसके बाद टाइगर्स देखने को मिलते हैं। देन एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। वाटर बफेलो देखने को मिलती है। देन उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आपको डियर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें स्पॉटेड डियर, स्वैम्प डियर। तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। और साथ में अगर आप देखिए वुडलैंड फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये पेड़ पे टाइगर ने अपनी क्लॉ मार्किंग भी कर रखी है। तो इसका मतलब इस एरिया में टाइगर की प्रेजेंस तो है, बट क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो सब नदी के, आप देख सकते हैं पानी के बिल्कुल दूर दूर उस एरिया में ओपन में है। तो कॉल वॉल का जो चक्कर है ना वो बहुत कम है। जिस तरीके का शांत है तो पता नहीं चलेगा, एकदम से निकल के आएगा तो टाइगर एकदम से निकल के आएगा। अदरवाइज़ बाकी जंगल में तो अपने को साइन वाइन मिल जाते हैं, थोड़ा कुछ पता चल जाता है तो अपन ट्रेस कर पाते हैं। यहाँ पे थोड़ी ट्रेसिंग जो है वो डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल ठीक है, वी आर इन दैट टेरिटरी। अब देखने को मिलता है तो आगे कोशिश करते हैं। बाकी जो जंगल है ना काफ़ी डेंस है यार। ओके सो गाइस, मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है एक टर्माइट माउंट है। मैंने आपको ये चीज़ बांधवगढ़ में भी दिखाई थी, पन्ना में भी दिखाई थी। वहाँ जो हिल्स बनती हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। ये एक प्रॉपर टर्माइट माउंट है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा, कुछ नहीं तो लगभग 6 फीट ऊंचा होगा। अब आप यहाँ की सॉइल के डिफरेंस की वजह से, जब टर्माइट यहाँ पे लकड़ी को खाती है और लार के साथ जब उसको मिक्स करके इसको क्रिएट करती है, तो यहाँ की सॉइल की सस्टेनेबिलिटी की वजह से वो उसको सस्टेन कर पाता है और इतना ऊंचा स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो पाता है। बाकी जगह जो एमपी में जो अपनी सॉइल्स है वो इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर पाती, इसीलिए उसका हाइट जो है थोड़ा कम रहता है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे ड्राइवर भैया हमें टर्टल दिखाने के लिए एक स्पॉट पे ले जाते हैं। पेड़ पर, हाँ वो बैठा उसको, अरे ये देखो ना लाइन से बबल, ये लाइन से बैठे पेड़ के ऊपर बैठे हैं। ये है इंडियन रूफ टर्टल। आप इनका ये डिस्टिंक्टिव आर्च्ड एलिप्टिकल कैरापेस देख सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो इनका एक टेंट जैसे शेप का एक बाहरी खोल होता है जिसके ऊपर एक कील यानी कि कांटे जैसा एक पॉइंट निकला हुआ होता है। ये शांत पानी में रहने वाले कछुए हैं जिसे आप ठहरे हुए पानी जैसे कि लेक, पॉन्ड या फिर इवन वेल्स यानी कि कुएं में भी देख सकते हैं। ये मेरे पीछे हैं टर्टल्स, आप देख सकते हैं लाइन से पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, बास्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनके लिए सेफ जोन है क्योंकि पानी के बीच में है, एक तो लकड़ी पड़ी हुई है तो कोई भी प्रेडेटर एकदम से बीच में नहीं आ सकता, तो इनको यहाँ पे ऐसा कोई खतरा नहीं है। आप देखिए पूरी फैमिली के साथ, फीमेल उसके साथ आगे बच्चे भी हैं, तो सब लाइन से यहाँ पे लगे पड़े अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो पाती है, तो सन जितनी देर भी रहता है
अपनी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट, जैसे आप उनके पैर देख लीजिए, आप उनके नेक को देख लीजिए, वो सब चीज़ें उनने पूरी बाहर स्ट्रेच करके निकाली हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को जो है अपनी बॉडी में सोख सकें। और जो हार्ड पार्ट है, शेल है, ऊपर रहता है ताकि जितनी धूप है वो अपना ले के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। अब इसी धूप के भरोसे ये पूरे रात भर स्पेंड करेंगे और कल फिर जैसे ही सूरज निकलेगा फिर से दिन भर अपना जो है बास्किंग करेंगे और रात में अपना खाएंगे पिएंगे और अपना ये लाइफ इस तरीके से स्पेंड करते हैं। इन टर्टल को छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ तो शाम ढलने लगी थी और जंगल में बर्ड्स की आवाज़ गूंजने लगी थी। बस हम आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे ये रेड जंगल फाउल मिल जाता है। जंगल फाउल जंगली मुर्गे को बोलते हैं। ये जंगल में शोर मचाने और अपने कलर्स के लिए काफ़ी फेमस होता है। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी पे बिखरे हुए इन सुंदर कलर्स को। दुनिया में पाए जाने वाले 4 जंगल फाउल्स में से 2 इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, जो ये रेड जंगल फाउल और ग्रे जंगल फाउल है। इसके अलावा 2 और जंगल फाउल होते हैं, श्रीलंकन जंगल फाउल जो कि श्रीलंका में और ग्रीन जंगल फाउल जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े ही थे तो मेरी नज़र इस खलीज फेजेंट पे पड़ जाती है। और पीछे लो बस। इनको आम भाषा में कलीज भी कहते हैं और ये जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है। ये एक मेल कालीज है क्योंकि इनमें फीमेल्स ब्राउन कलर की होती हैं। ये बर्ड पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छे से फैले हुए हैं, बट फिर भी इसको देखना इतना आसान नहीं होता और ये कभी कभार ही नजर आती है। काजीरंगा की खूबसूरती को एक ही वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं अपनी आज की सफारी को अभी यहाँ बीच में ही रोक रहा हूँ और आने वाले कुछ ही दिनों में मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो बस इसी बात पे आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो तब तक के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।